आज की रेसिपी देखने के बाद ना ही तो आप स्ट्रीट में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि मैं आज जिस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ वो 100% सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी रेसिपी है, जिसे आप घर में ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी सुपर क्रिस्पी बनी हुई है। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसी तरीके से फोक से हम इसे मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर किसी कद्दूकस से कद्दूकस कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से आलू को बढ़िया से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने बारीक कट करके ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी लिया है, यहाँ पर आधा शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर शिमला मिर्च को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब, 3 से 4 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया है, और 1 टीस्पून के करीब ग्रेटेड जिंजर। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली एंड 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे इसमें फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है, तो आप चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। और अब इस तरीके से हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से हाथों को साफ़ करके पहले इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से हम इसे राउंड राउंड शेप देते हुए इसका एक सिलेंडर का आकार दे देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके का शेप दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब सेम प्रोसेस है, बाकी के सभी रोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से कर ले तो ये 10 से 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सभी रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं, और इसे आप चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए आगे की भी तैयारी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा स्लरी बना लेंगे। बहुत थिक भी मत रखिएगा और बहुत थिन भी नहीं, कुछ मीडियम कंसिस्टेंसी की एक स्लरी बना करके हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लरी बन गई है, हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेड। आप यहाँ पर बड़े वाले ब्रेड का ही इस्तेमाल कीजिएगा, छोटे वाले का बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसके बाद हम इसके चारों किनारों को इस तरीके से नाइफ से कट करके अलग कर देंगे। जितने रोल्स आपको बनाना है उतने ही ब्रेड को आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 15 रोल बना करके तैयार किए थे, तो मैंने यहाँ पर 15 ब्रेड के पीसेस को चारों तरफ से इसी तरीके से कट करके ले लिया है। और बचे हुए इस तरीके के ब्रेड को आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक ब्रेड को उठाएंगे और पानी में इस तरीके से हल्का डिप करेंगे, और इसी तरीके से हथेली से इसे दबाते हुए पानी को स्क्वीज कर लेंगे, और एक रोल रखेंगे इस तरीके से बीच में, और चारों तरफ से इसे दबाते हुए हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। अब बाकी के सभी ब्रेड को एक एक करके उठाइए और पानी में इस तरीके से डिप करके उसे हाथों से स्क्वीज करके आप एक एक रोल को इसमें डालिए, और इसी तरीके से सभी रोल्स को रखते हुए आप इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए।
तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी रोल्स को ब्रेड में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम आगे की भी तैयारी देखते हैं। तो मैंने जो अभी स्लरी बना करके रखी थी ना, उसे थोड़ा सा इस तरीके से आप चम्मच से हिला दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ने के बाद ही वो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। तो मैंने इस तरीके से कुछ हिला दिया। अब एक एक ब्रेड को हम इस तरीके से उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में इसी तरीके से कोट कर देंगे। और अब ऐसे ही सभी ब्रेड के साथ हम करेंगे। एक एक ब्रेड उठाएंगे, कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसी तरीके से इसे घुमाते हुए कोट कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर सभी ब्रेड में बढ़िया से इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को पहले से गर्म करके रख दिया था और इसके बाद हम इसमें गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर कढ़ाई में जितना आए उतना रोल्स आप पहले डालिए और उसे एकदम बिल्कुल भी टच मत कीजिए। थोड़ी देर के बाद ही आप इसी तरीके से कलछी से उलटते पलटते हुए सभी रोल्स को बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा। जब रोल्स के ऊपर बढ़िया से इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तब हम यहाँ पर रोल्स को निकाल देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये ब्रेड रोल्स बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो अब हम इस तरीके से बाकी के सभी रोल्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है सुपर क्रिस्पी आलू ब्रेड रोल की रेसिपी। ये काफ़ी टेस्टी लगती है और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और आप यहाँ पर इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं कि ये कितनी कुरकुरी बन करके तैयार हुई थी। तो क्यों हम रेस्टोरेंट जाएं और क्यों स्ट्रीट पे खड़े होकर के खाएं, घर पर ही बनाइए बढ़िया आलू ब्रेड रोल की रेसिपी और इसे आप इवनिंग स्नैक्स या फिर बच्चों के टिफ़िन में एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर करूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।